आज का जवाब दो कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम, जो पिछले कई सालों से अमेरिका की कैद में है। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें ये चाहती तो जरूर हैं कि वो रिहा हों, लेकिन इसके लिए अमली जदोजहद कौन कर रहा है? कैसे रिहाई हो सकती है? कौन लोग हैं जो मैदान में मौजूद हैं? आज मेरे साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। इन्होंने मुतालबा रखा गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आफिया सिद्दीकी के लिए काम करेंगे, उनकी रिहाई के लिए। क्या होने जा रहा है, मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात होंगी जिन्होंने हुकूमत के सामने अमली तौर पे ये मुतालबा रखा है। आफिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, असल मामला क्या है? यानी मुतालबे तो बाद में आएंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला क्या है? लोग कहते हैं कि उनके जो जुराइम है वो बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरूक भाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो है, जिस गुनाह पर उन्हें सजा दी गई है बकौल उनके, अगर वो गुनाह थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो एक पिस्टल तानने का जो गुनाह है, क्या वो 86 साल कैद है? उन तमाम चैंपियंस के लिए सवाल है जो इंसानी हुकूक के चैंपियन है दुनिया में, और वो जो हुकूक निस्वां के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं वो तो मकसद ज़्यादा है, लेकिन उनसे सवाल है कि क्या पिस्टल तानने की सज़ा किसी अमरीकी को भी अमेरिका में 86 साल सुनाई गई है? और दूसरी बात यह है कि दुनिया में कहीं इसकी नज़ीर मिलती है कि किसी भी मुजरिम की, जिसकी सिर्फ उनके नज़दीक गुनाह यह है कि उसने पिस्टल छीना है या ताना है, बकौल उनके, अगर एक गुनाह मान लिया जाए, हम तो बेगुनाह समझते हैं इस मसले में, हम तो बेगुनाह इस मसले में समझते हैं उनको, लेकिन उनकी कस्टडी में उनके ऊपर पिस्टल ताना, और वो गोलियां भी लगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, जो उनकी रिपोर्ट है, एक फेक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल जिस पर 86 साल कैद सुनाई जा सके। फिर उसमें से 23 साल, तकरीबन 23 साल और इससे ज्यादा अरसा वो अपनी कैद का गुजार चुकी हैं, और फिर उनके साथ 23 साल उनके बेटे के, जिसकी उस वक्त उम्र शायद 6 साल थी। ये दोनों की उम्र मिलाई जाए तो ये कहाँ बनती है? तकरीबन 46 साल उम्र बनती है। 46 साल कैद उनके इस जुर्म के मुताबिक गुजार चुके हैं, तो 86 साल, ये तो मुजबरी कैद से भी तकरीबन आधी कैद से तो ज्यादा गुजर चुके हैं। आप ये समझते हैं कि वो गुनाह जो उन्होंने किया नहीं, उसकी सजा तो वो भुगत चुके हैं, और इसकी सजा ऐसे कैसे है ये पहले साबित करें। दूसरी बात यह है कि आज तक हमारे नजदीक जो तो केस उनका सामने आया है, किसी भी गवर्नमेंट ने संजीदगी से नहीं। अभी जो आफिया साहिबा के वकील हैं, उन्होंने आकर एक तरीकाकार आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सुपुर्द किया है, उन्होंने उसको भी कॉन्फिडेंशियल कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रिहाई हो सकती है, उनको उन्होंने उस तरीकाकार को भी कॉन्फिडेंशियल कर दिया। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल करें, किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए, हम कहते हैं हम नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन कौम की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं कि कौम की हजारों बेटियां यहाँ भी हैं, लेकिन यार एक अरसा बहुत है। आप कहते हैं ये पाकिस्तान की गैरत और अहमियत का मामला, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत का मामला भी है। पाकिस्तान और इस्लामी तारीख में किसी ऐसी जगह कोई वाकया नहीं मिलता कि किसी ने अपनी बेटी फरोख्त की हो चंद डॉलरों के, और फिर उसकी शनाख्त से भी उसके दिल पर गिरां गुजरे कि जनाब हमने इसको मानना भी नहीं। ये जो है, तो आपने पाकिस्तान बचाओ मार्च किया, उसके बाद जब आप हुकूमत के साथ आपकी मुज़ाकराती कमेटी बैठी तो इसमें ये मुतालबा रखा। यह मुतालबा तो हम कराची से लेकर चलते हुए आए यहाँ पर। अब हुकूमत ने इस पे क्या आपसे हुकूमत ने कहा है जी आप हमें तरीकाकार बताएं, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहब से राब्ते में उन्होंने कहा जी इसके लिए आप खत लिखे हमारी वज़ारत ख़ारजा, फिर उसका स्टेटस बहाल करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का पाकिस्तानी इतनी देर में उनके एक्सपायर हो गई होंगी, पासपोर्ट भी, आईडी कार्ड्स भी, और जो भी चीज़ें, तो सिटीजन उनका स्टेटस बहाल करे। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने रखी हैं वो हमने सारी उनकी रखी हैं। हमारे सामने अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम इस मसले में दाएं बाएं होंगे। उन्होंने कहा जी जिस तरीके से हो ये आना चाहिए, और फिर क्रेडिट की बात आई, हमने कहा हम खामोश हैं, आप करें। अभी भी हम देने के लिए तैयार हैं कि ये सारा कुछ हुकूमत ने किया, जिस दिन हो जाए, अगर नहीं करेंगे तो फिर
صاف ظاہر ہے تنگ آمد بجنگ آمد ہم کوئی اگلا راست قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں گے کہ امت اس جگہ پر. اور یہ قوم کی غیرت کا مسئلہ ہے, قوم کی اہمیت کا مسئلہ ہے, ملی مسئلہ ہے, ایک پورا قومی پاکستانی قومیت کا مسئلہ ہے. یار جو گالی دے کر ہمیں کیا ہوا ہے کہ یار آپ ان کی بات کرتے ہو, یہ تو امریکہ کے ویزے کی خاطر, ان کے منہ پر کوئی ایسی بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ ایسی وجہ سے کی ہے کہ یار اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں بولتا, اپنی اہمیت کے لیے نہیں. اور آپ مجھے تاریخ میں بتائیں کسی نے بیٹی بیچی ہو, اور نہیں کسی نے اپنی بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا, تو عجیب سی بات ہے. تو اب کیا یہ ڈاکٹر فوزیہ کی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا تو اس فیملی سے رابطہ ہے؟ جی میری ان کی والدہ سے اتنا زیادہ رابطہ تھا کہ جب سے میں مل کے آیا تھا اس دن کے بعد جو سب سے پہلی عید مبارک ہوتی تھی وہ میں ان کی والدہ کو کرتا تھا. ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ سے میری عید مبارک ہوتی, اور وہ ایسی خاتون اور ایسی باصلاحیت اور ایسی شعار والی خاتون اور ایسی حوصلہ مند خاتون جس کی بیٹا نہیں بیٹی غیروں کی قید میں اتنی دیر ہو, تو وہ بڑی جوان مردی سے بات کرتی تھی اور اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے بات کرتی تھی اور اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھ کے بات کرتی تھی. یعنی میں کہیں ہوا کہ ان کی آنکھیں چل گئیں, ورنہ یہ کہتی تھی کہ ہم جس خاندان میں سے ہیں وہ صدیقی خاندان ہے ہمارا, اور ہماری روایت ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں, تو ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, ہم صدیق اکبر کی خاندان سے. تو ایسی وہ بات کرتی تھی. تو ابھی ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر فوزیہ سے آپ کا رابطہ ہوا, یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہماری وہ ٹیم ہے باقاعدہ لیگل, ان کا مسلسل فوزیہ بہن سے رابطہ. تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو کچھ افراد مل کر بھی آئے, جیسے وہ بھی ملی, پارلیمنٹرین بھی مشتاق صاحب ملے, وکیل کی بھی ملاقات ہوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اتنے سالوں میں جو معاملہ نہیں ہو سکا تھا اب یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب کوشش تو پوری ہے, اور ہماری کوشش ہر طرح سے ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیریس لے, اور اس پر جو بھی عملی اقدامات ہیں, تحفظات ہیں, اداروں کے ہیں, سب کے ہیں, ان سب کو بٹھانا, اگر ان کی فیملی سے کوئی بات ہے تو ان کو بھی بٹھانا چاہیے, ساری باتیں کر کے کم از کم ان کو واپس لے کر آنا چاہیے. ایک شارٹ کمرشل بریک, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیس پہ بات کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. ویلکم بیک. آپ اپنے جو سیاسی جو آپ منشور دیں گے الیکشن کے لیے, کیا اس میں بھی اس کو حصہ بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے, بالکل نہیں بنائیں گے. اگر کریڈٹ کا مسئلہ ہے بالکل نہیں بنائیں گے. ہاں اس کی رہائی کے لیے تک ہم ضرور میدان. کیا آپ اگر حکومت میں آتے ہیں؟ ہاں جی حکومت میں آتے ہیں تو پھر اللہ خیر کرے, پھر ہمارا اولین ترجیحات میں سے یہ کام بھی ہوگا. ڈاکٹر جو عافیہ ہے اس کیس کو آپ نے خود بھی پڑھا, آپ ان لوگوں سے بھی ملے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو امریکہ کی طرف سے ہے وہ ناانصافی کا مظاہرہ کیا گیا؟ دیکھیں نا, اب ایک خاتون ہے, مطلب اس کو بہت سارے ایڈوانٹیج حاصل ہوتے ہیں. ایک خاتون, جرم اس کا اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے, باقی وہ اس نے جو خود کہا ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے, یہ ان کی چیزیں ہیں. آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں, ان کی بہن کی ویڈیو بھی موجود ہے فوزیہ. تو جو اتنے تک کی قربانی دے رہی ہے کہ یار آخر غیروں کی قید ہے ساری, جس کا ایمان کا لیول یہ ہے اور جس کی جناب مومنانہ فراست اتنی بڑی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ہم کیا نہ کریں. ہمارے ایمانی تقاضا ہے, ملی تقاضا ہے, اندر کا ایک چیز ہے کہ ہم اس کے لیے کیا نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کرب سے گزر چکی ہے, جس اذیت سے گزر چکی ہے, یہ وہ اکیلی نہیں ہے, یہ پوری قوم کا امتحان ہے, پوری امت کا امتحان ہے, اور بقول ان کی بھی امت کا امتحان ہے کہ بھائی ہم کہاں تک اپنے معاملات میں سیریس ہیں اور ہماری کمٹمنٹ اپنے معاملات سے کہاں ہے. صرف یہ مقصد کہ روزانہ تجارت ہو رہی ہے یا نہیں, انڈیکس پوائنٹ اوپر نیچے آ رہے ہیں, نہیں, قوموں کی غیرت اور قوموں کی جو آنے والا مستقبل ہے وہ ان کے آج کے فیصلوں پر انحصار ہے. اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں, ہمیں اپنی عزتوں کا پاس ہے, تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کوئی بہتر سوچے کہ نہیں بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا. جب آپ اپنی عزتیں ایسے نیلام کرتے رہیں گے تو لوگوں کو آپ سے کوئی غرض نہیں, آپ ان کو کسی جگہ پر بھی ٹوک نہیں سکیں گے, تو کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ یا ان کی والدہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈر اتنا سیریس تھا اس ایشو کو لے کے, کیا انہوں نے بے حسی کا؟ جی انہوں نے سب کے نام لیے, لیکن جب انہوں نے بابا جی کی بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح ہمارے گھر میں آیا, مجھے یہ فیل ہوا کہ واقعی اس کی بیٹی بھی ہے. مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے بعد اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ خادم حسین رضوی کی بیٹی ہے. جس درد سے وہ آیا اور جس کرب سے وہ ہمارے پاس پہنچا, تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے, میں کہ جی جی ہاں, وہ ان کی بہن ہے ہماری, تو ماں کی حیثیت رکھتی ہے آپ ہماری. تو انہوں نے کہا کہ عافیہ کو آنا چاہیے پاکستان, تو کیا طریقہ ہوگا. میں نے کہا جی اس کا طریقہ کار ان کو بھی کہا تھا کان میں, تو
मुस्कुरा पड़ी थी और खुश भी हुई थी। मैंने कहा उसका तरीकाकार ये है कि कैदियों के तबादले होते हैं और बड़े बड़े जगह बात होती है कि आफिया सिद्दीकी अगर बाकी मानदा कैद गुजारनी है तो मैं चला जाता हूँ, अगर कोई किसी भी तरह से वो मान जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, उनकी बाकी मानदा कैद गुजार कर मैं आ जाऊंगा। नहीं, आपने अपने आप को पेश किया? बिल्कुल पेश किया। और अब तो मैंने सरेआम कहा है कि अगर कोई सिलसिला नहीं बन रहा तो उसकी जगह कैद काटने के लिए हम तैयार हैं। क्या उनको बनना चाहिए ना, मतलब इतनी तो होती है, ये पेरोल बनता है, आपको याद हो कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है, पेरोल बनता है, तो पेरोल पर भी रिहा हो सकती है। और अगर वो कहते हैं कि जैसे रेमंड डेविस किया है यहाँ से, तो उसके बदले में कर्नल जोसेफ किया है, पाकिस्तानी को शहीद करें। तो खामोशी से इतनी वारदातें डली हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका जुर्म आफिया सिद्दीकी के जुर्म से बड़ा नहीं था? जो उनके यहाँ जुर्म है, हम तो उसे बेगुनाह कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ जुर्म जो था उनको तो 86 दिन भी नहीं रख सके, बल्कि बाज तो 86 घंटे भी नहीं रहे। उनको हमने इतने प्रोटोकॉल से भेजा है और वो थे भी मर्द, एक खातून, सारी बातें। तो मौत की सजा भी जो है ना, वो किसी के कत्ल की सजा भी, वो भी 23-24 साल ही है, वो तो दिन रात डाल के की जाते हैं, इन्होंने स्ट्रेट काटी। तो आपके ख्याल में किसी स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आफिया के मामले पे अगर हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती तो आप लोग सड़कों पर आ जाएंगे? देखिए, हुकूमत अगर संजीदगी नहीं दिखाती तो फिर इंशाल्लाह हम हुकूमत को हर उस अमल से मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेटी के लिए संजीदा हो। संजीदा ना होने की कोई वजह भी तो हो सकती है, वो वजूहात सामने लाई जाए। अगर कौमी मसला है, सारी बातें हैं, तो अंदर बैठ के बात की जाए, मुज़ाकराती कमेटियां मौजूद है, सारी बताया जाए भी क्यों नहीं हो, हमें भी पता हो कि हम गलत तरफ लगे। जब हमारे सामने बैठ कर कहा जाता है कि आफिया का मसला पूरी कौम का मसला है, आपका मसला नहीं है, सिर्फ हम भी इस मसले में हैं, तो फिर वो उसकी रिहाई के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट हैं, क्या मसाइल हैं, कौन से पेपर्स रिक्वायर हैं, ये क्या बात है और किस सफारती लेवल पर बात चाहिए, तो वो सामने रखी जाए। तो क्या आपकी अपनी पार्टी से भी आप सोचते हैं कि हम खुद भी खत किताबत करें, अमेरिका को डायरेक्ट खत लिखें या उनके सफीरों से मुलाकात हो इस मामले को स्पेसिफिक लेके? अभी तक तो नहीं सोचा हमने। हम चाहते हैं कि देखें, जो भी खारजी मामलात हैं जी, हमारा ये मेरा और हमने जो अपने बड़ों से सीखा है वो कि आप हुकूमत के जरिए, देखिए हुकूमत किसी पार्टी की नहीं है, ये रियासत, पाकिस्तान रियासत ये तमाम इसके बासियों की है। अगरचे इसका सलूक सुतैली माँ जैसा है, किसी से मोहब्बत, किसी कभी के दिन बड़े हो जाते हैं, कभी की रातें बड़ी हो जाती हैं यहाँ, लेकिन हमारा यह है कि अगर आपका कोई खारजी उमूर है तो आप अपने इदारों के, अगर हम ये जाती तौर पर शुरू कर देंगे तो फिर हमारे इदारों का मकसद क्या रह जाएगा, वजारत खारजा का मकसद क्या रह जाएगा, बैनुल अक़वामी उमूर जितने हैं उनका क्या मकसद है? अगर हम जाती तौर पर करें तो खुश होकर लोग करेंगे। कौम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कौम के नाम ये पैगाम है कि इस मसले को आप उजागर करें और मजबूर करें, कोई नून लीग से ताल्लुक रखने वाला है वो अपने लीडर को मजबूर करे कि वो इस बात पर आगाही करे और इस के हक में बयान दे और इस पर अमली सूरत हाल, जो जिनकी जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, जो अपोजिशन वाले हैं, उनको चाहिए अपने लीडर्स को इस बात पर लाए कि इसकी आवाज़ अपने ऊपर जुल्म, एक छड़ी भी नहीं लगी या लगी है, एक हथकड़ी लगी है वो भी नहीं लगी, या लगी है अपने मुल्क में रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए, घर का दरवाज़ा फलांग दिया गया तो हम चीखते हैं। तो कौम की बेटी के लिए भी तो आपका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं नाम आना चाहिए, ताकि किसी को एहसास हो गया, आपको गैरों का भी एहसास है। ज़ात पर बात आ जाए तो हम बड़े सारे एहसास हैं, नहीं जी हमारे फलां जगह पर हमला हो गया, हमारे जनाब फलां हो गया, हमारे घर की दीवार फलांगी गई है, ऊपर चढ़ गए हैं जनाब, हमारी बेतौकीरी की गई है हमारे यहाँ। तो कौम की बेटी के लिए भी चाहिए सबको।